हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे है, झारखंड का रेलवे ऑफ झारखंड। अब आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछली बार जो है, पिछले जेपीएससी में एक क्वेश्चन जो है झारखंड से था, झारखंड रेलवे से था कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन कब बना था। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि सारा रेलवे स्टेशन का पढ़ना है कि सारा कब बना था। तो रेलवे से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है अभी तक 2026 तक इम्पोर्टेंट, जो झारखंड का अपकमिंग जेपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ पूछ सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। झारखंड में अगर रेलवे रूट की अगर बात करें कि टोटल रेलवे नेटवर्क झारखंड में कितना है, तो 2690 जो है टोटल किलोमीटर, 2690 किलोमीटर झारखंड में रेलवे नेटवर्क है। अगर बात करें इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं है, तो ब्रॉड गॉग जो है मार्च 2023 में 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। जितना भी जो है रेलवे जो झारखंड में चलता है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड है। 57 स्टेट जो है झारखंड का अमृत भारत स्कीम के तहत चुना गया है, जिसके तहत जो रेलवे स्टेशन है उसमें वाईफाई फैसिलिटी, अच्छा रूम और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बात हो रहा है। तो 57, ये याद रखना, अमृत भारत स्कीम के तहत 57 रेलवे जो है सेलेक्ट किया गया है। झारखंड जो है रैंक करता है 15 इंडिया स्टेट रूट लेंथ। जो अगर बात करें कि जो किलोमीटर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो है यूपी में है, लेकिन झारखंड में है 15वें नंबर पे स्थान पे आता है। रेलवे रूट की लेंथ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 9077 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फिर राजस्थान में 6000 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 5930 किलोमीटर रेलवे का एक्सपेंशन है। मध्य प्रदेश में उसके बाद है 5300 किलोमीटर। झारखंड में 15वां स्थान पे है। झारखंड का जो रेलवे अगर टोटल हम लोग देख चुके हैं कि ऑलरेडी 2690 किलोमीटर है। रेलवे का अगर हिस्ट्री और टाइमलाइन अगर देखें कि कब क्या हुआ, तो 1849 में ईस्ट इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन रिसीव किया परमिशन फॉर एक्सपेरिमेंटल लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू राजमहल। तो राजमहल से लेके कलकत्ता में एक्सपेरिमेंटल लाइन बनाने के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन को परमिशन मिला। फिर 1960 में जो है फर्स्ट ट्रेन राजमहल से रीच किया। पहला ट्रेन जो है राजमहल रीच किया। झारखंड का फर्स्ट रेलवे जंक्शन अगर कहीं बना तो वो साहिबगंज में बना। साहिबगंज में झारखंड का फर्स्ट रेलवे जंक्शन बना। और ये जो क्वेश्चन आया था 1871 में, गिरिडीह कनेक्ट हुआ बाय ब्रांच लाइन फ्रॉम मधुपुर जंक्शन फॉर मिनरल ट्रांसपोर्ट। तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम यहाँ पे मधुपुर में ये स्टीम इंजन चलता था। मतलब कोयला से जो है ट्रेन चलता था गिरिडीह से मधुपुर, 1 घंटा टाइम लगता था। 10 रुपया उस टाइम किराया था इसका। तो यही क्वेश्चन पूछा था, गिरिडीह से मधुपुर के बीच में जो ट्रेन जो चलता है ये कब बना था, तो मतलब ये रेलवे लाइन कब बना था। तो ब्रांच लाइन के रूप में बना था 1871 में। और 1894 में EIR जो है लेज किया, लेज लाइन टू कतरासगढ़ बाय धनबाद फॉर झरिया कोलफील्ड ऑपरेशन। तो झरिया कोलफील्ड ऑपरेशन के लिए 1894 में रेलवे लाइन बना। झरिया कोलफील्ड ऑपरेशन के लिए 1894 में बना। वहीं अगर बात करें तो नवंबर के महीना में 1907 में रांची कनेक्ट हो गया रेल से। कौन सा? फर्स्ट ट्रेन जो है पुरुलिया रांची नैरो गॉग लाइन से चला। तो मतलब पुरुलिया पुरुलिया से लेके जो है रांची तक जो पहला ट्रेन जो है रांची अगर कनेक्टेड कब हुआ, अगर आपको पूछे रांची रेलवे से कब कनेक्ट हुआ, तो 1907 नवंबर में हुआ था। और 1910 में कालामाटी जो है जमशेदपुर के पास में, नियर साकची जमशेदपुर स्टेशन के पास में, ओपेन्स ऑन हावड़ा ओपेन्स ऑन हावड़ा मुंबई BNR रूट में ये खुला था। 1910 में जो है ये याद रखना, कालामाटी वाला अगर स्टेशन ओपन हुआ था तो 1910 में हुआ था। 1900 जो है 13 में 6 अक्टूबर को 1913 में फर्स्ट ट्रेन रन हुआ रांची से लोहरदगा के बीच में। 1913 में 6 अक्टूबर को फर्स्ट ट्रेन रन हुआ रांची से लोहरदगा के बीच में। ये भी याद रखना, रांची से लोहरदगा अगर आपसे पूछ दे कि पहला ट्रेन जो है कब रन हुआ था, तो 1913 में 6 अक्टूबर को। 1919 में 2 जनवरी को कालामाटी को रिनेम कर दिया गया टाटा नगर करके। टाटा नगर जो है रेलवे स्टेशन जो है उसका पुराना नाम कालामाटी था। कौन किया था 1919 में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड किया था, इन ऑनर ऑफ जमशेद जी टाटा के ऑनर में। साकची को रिनेम करके जमशेदपुर किया गया।
तो नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिफाइड अगर मैट्रिक्स में, तो इंडिया का बीजी जो नेटवर्क है ये 99.2% है, लेकिन झारखंड का जो मार्च 2023 में इलेक्ट्रिफाइड 100% हो चुका है। झारखंड का टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन इमिटर बनना है। कब तक है? तो 2030 तक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड का जो है नेट जीरो कार्बन इमिटर कब तक टारगेट रखा बनने का, तो 2030 तक रखा है। इंडिया का अगर नेटवर्क बोले तो 69,439 किलोमीटर इंडिया का टोटल नेटवर्क है। जो टारगेट है इंडिया का कि मार्च 2026 तक इंडिया जो है 79,000 किलोमीटर रेलवे कंस्ट्रक्ट कर देगा, रेलवे लाइन। नेक्स्ट अगर बात करें ऑपरेशन जो है कमांड में, इसमें एक्टिव रेलवे जोन झारखंड में जो है, झारखंड का जो एक्टिव रेलवे जोन है, जोन 1 में साउथ ईस्टर्न रेलवे में झारखंड का कौन कौन सा डिवीजन आता है? 4 डिवीजन आता है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, और ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में, जो कि जोन 3 में आता है। तो जोन 1 में जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, इसमें 4 डिवीजन है, चक्रधरपुर, रांची और आदित्यपुर, जो ADR लिखा हुआ है, और खड़गपुर। मेजर जंक्शन जो है टाटानगर, रांची, हटिया, बोकारो, चक्रधरपुर और मुरी, ये सारा साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। तो नाम याद रखना, टाटानगर, रांची, हटिया, बोकारो, चक्रधरपुर और मुरी जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो जोन 2 है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, ये भी याद रखना। इसमें जो है डिवीजन कौन कौन सा है, तो इसमें है दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय जो है जंक्शन, सोनपुर और समस्तीपुर। झारखंड का धनबाद इसमें आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो इसमें की जंक्शन जो धनबाद डिवीजन में आता है, धनबाद, कोडरमा, बड़का काना, डाल्टनगंज, गोमो और गढ़वा रोड जो है नंबर 1 जो है रेवेन्यू फ्राइट लोडिंग में 2025 के अनुसार इंडिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन देता है? अगर फ्राइट लोडिंग मतलब जो मालवाहक जो गाड़ियां जो जाती है, सबसे ज्यादा उसमें रेवेन्यू धनबाद देता है 2025 के डाटा के अनुसार। जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग में जो रेवेन्यू सरकार को देता है वो धनबाद देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ईस्टर्न रेलवे का, जो देखे थे इसमें 4 डिवीजन है, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। झारखंड में मालदा डिवीजन का जंक्शन में आ जाता है साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और बरहरवा। नेक्स्ट आ जाता है आसनसोल डिवीजन जंक्शन में, आसनसोल डिवीजन जंक्शन में आ जाता है जसीडीह, मधुपुर, देवघर और गिरिडीह। नेक्स्ट आता है जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो है झारखंड में, वो कौन कौन सा है? तो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में वंदे भारत एक्सप्रेस रूट में कब कब ओपनिंग हुआ? तो फर्स्ट जो फ्लैग हुआ था 15 फरवरी 2019 को, न्यू दिल्ली से वाराणसी तक का। ये जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से फरवरी 2026 तक 165 ट्रेन ऑपरेशनल है नेशन वाइड में। झारखंड का प्राइमरी रूट जो है वंदे भारत का कौन कौन सा है? तो पहला जो है रांची से पटना, 27 जून 2023 को ओपनिंग हुआ था। झारखंड का पहला वंदे भारत यही है, रांची से पटना। झारखंड का दूसरा वंदे भारत है रांची से हावड़ा, जो टाटानगर से होते हुए जाता है। 24 सितंबर 2023 को ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। और झारखंड का तीसरा जो वंदे भारत है, थर्ड वंदे भारत, रांची से बनारस चलेगा वाराणसी, ये ओपनिंग हुआ था 12 मार्च 2024 को। और टाटानगर से पटना भी ट्रेन चलता है, जमशेदपुर बिहार कनेक्टिविटी ये है। तो जमशेदपुर टाटा से पटना तक का ये ओपनिंग इसका हुआ था 15 सितंबर 2024 को। वहीं बात करें टाटा नगर से बहरामपुर, तो ये झारखंड उड़ीसा लिंक है, उड़ीसा को झारखंड से लिंक करता है टाटा से उड़ीसा, बहरामपुर उड़ीसा में। तो 15 सितंबर 2024 में इसका ओपनिंग हुआ था। और देवघर से वाराणसी भी बैद्यनाथ धाम जो है काशी विश्वनाथ मंदिर से ये जुड़ता है। तो 15 सितंबर 2024 के इसका ओपनिंग हुआ था। हावड़ा से गया भी कोडरमा होते हुए एक ट्रेन जाता है, तो ये इसका ओपनिंग हुआ था 15 सितंबर 2024 को। 15 सितंबर 2024 को ही 2 और ट्रेन भी ओपनिंग हुआ था। एक हावड़ा से भागलपुर जो साहिबगंज और दुमका रीजन को कवर करता है, 15 सितंबर 2024 को। राउल किला से हावड़ा भी चल रहा है, जो कि चक्रधरपुर और टाटानगर होते हुए जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए की इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो लॉन्गेस्ट टनल झारखंड में जो बड़का काना बरवाडीह रेल स्टेशन
जो है 1.7 किलोमीटर टोटल लेंथ का लॉन्गेस्ट टनल है झारखंड का, बड़काकाना बरवाडी रेल सेक्शन। इसमें 1.7 किलोमीटर, इसको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है महादेव साल टनल। ये गोलकेरा पिसोटा चक्रधरपुर डिवीजन में 1.05 लेंथ किलोमीटर का है। 1.05 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है। किसका? महादेव साल टनल। ये चक्रधरपुर डिवीजन में पड़ता है। हाईएस्ट ब्रिज अगर झारखंड की बात करें तो ब्रिज नंबर 27 जो कि लोहरदगा से टोरी रेलवे सेक्शन में है। ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है झारखंड का। कौन सा? लोहरदगा से टोरी कनेक्ट करता है, ब्रिज नंबर 27। सिद्धवार जो है साकी रेलवे सेक्शन अगर बात करें तो T1 टनल झारखंड से टाटी सिलवे मेसरा साकी कुजू और बड़काकाना होते हुए जाता है। अ, एक 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 1080 मीटर का टनल है। रिड्यूस करता है रांची से रामगढ़ का डिस्टेंस। ये जो है सिद्धवार साकी रेल सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। बरवाडी से चीरामरी सेक्शन, बरवाडी से जो चीरामरी, जिसको अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है चीरामरी, तो अंबिकापुर से बरवाडी को जोड़ने वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और 262 किलोमीटर है, जो इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्राइट कॉरिडोर का देखें, जो मालवाहक जो गाड़ियां रहती हैं उसका, तो EDFC जो है ईस्टर्न DFC जो जोन है, जो लुधियाना पंजाब से लेके डंकुनी वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है, इसको वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट से ये रेलवे रूट बनाया गया था। ये 196 किलोमीटर झारखंड में क्रॉस करता है। तो कौन सा रेलवे रूट है? तो लुधियाना से लेके डंकुनी, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है डंकुनी से ही सूरत एक है, 2100 किलोमीटर का है, झारखंड से पास होता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात से पास होते हुए ये सूरत गुजरात जाता है। तो 2026-27 के ये बजट में था। तो डंकुनी से सूरत गुजरात जाता है, 2100 किलोमीटर है। अमृत भारत ट्रेन की अगर बात करें तो अमृत भारत ट्रेन एक मॉडर्न नॉन एसी जनरल स्लीपर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सर्विस है। पहला ट्रेन जो है अयोध्या धाम से लेके आनंद विहार जो न्यू दिल्ली में है, 30 दिसंबर 2023 में चालू हुआ था। झारखंड से होते हुए कौन सा अमृत भारत ट्रेन जा रहा है? तो 2 ट्रेन जा रहा है। जनवरी 2026 में चालू हुआ था, ये एक महीने पहले। तो जनवरी 2026 में हावड़ा आनंद विहार रूट, मतलब हावड़ा से लेके वो दिल्ली जाएगा। तो ये कोडरमा से जो रूट जो जाता है कोडरमा होते हुए, तो झारखंड से होते हुए जाएगा। सयालदा से बनारस जाएगा, तो सयालदा वेस्ट बंगाल का, सयालदा से होते हुए बनारस जाएगा, तो झारखंड का इधर कोडरमा होते हुए ही जाएगा। तो जनवरी 2026 में ये चालू होगा। नेक्स्ट आ जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रपोज लाइन जो है, तो अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन सा? खूंटी, गुमला, सिमडेगा और चतरा। ये दोनों, ये सारा जिला, ये 4 जिला रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। तो लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और बानो को जोड़ने के लिए 120 किलोमीटर का रेलवे लाइन बन रहा है। नामकुम केंद्रा न्यू रेलवे लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि 106 किलोमीटर का है। धनबाद गिरिडीह रेलवे लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 70 किलोमीटर का है। बुरामरा और चाकुलिया जो है झारखंड उड़ीसा लिंक है, ये 60 किलोमीटर का। हजारीबाग से चतरा का एक नया रूट बन रहा है 42 किलोमीटर का। रांची से खूंटी का 20 किलोमीटर का रेलवे रूट बन रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इधर साइड में जॉइंट वेंचर। तो झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार जो है जॉइंट वेंचर है। ये झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ काम कर रहा है। तो 51% जो है इसमें जो है झारखंड का है हिस्सेदारी। 51% गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, 49% जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 6 जुलाई 2018 को। हेडक्वार्टर इसका रांची झारखंड में ही है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सपेंशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। नेक्स्ट आता है कोल कॉरिडोर। तो झारखंड सेंट्रल कोल लिमिटेड के अंतर्गत ये काम करता है कोल कॉरिडोर। ये जो है CCL का हिस्सेदारी इसमें 64% है, इरकॉन का 26% और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का 10%। इस्टेब्लिशमेंट ये किया गया था 31 अगस्त 2015 को। कोल एवेक्यूएशन रेलवे डेवलपमेंट ये जो है इससे कनेक्टेड है। इरकॉन जो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और PSU अंडर झारखंड रेलवे इस्टेब्लिशमेंट 1976। नेक्स्ट आ जाता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत
लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये इसके ऊपर में इसमें क्या-क्या करना है, तो रूफ प्लाजा बनाना है स्टेशन में, वाईफाई सर्विस देना है, लिफ्ट बनाना है और दिव्यांग फ्रेंडली बनाना है। इसमें नेशन वाइड अगर देखा जाए तो 1337 टारगेट स्टेशन है नेशन वाइड, और झारखंड में 57 स्टेशन को सेलेक्ट किया गया है। तीन को इनॉग्रेशन कर दिया गया है। तो तीन जो इनॉग्रेशन कर दिया गया है 22 मई 2015 को बाय पीएम मोदी के द्वारा। तो इसमें 3 स्टेशन का नाम ध्यान में रखना है कि भारत स्टेशन स्कीम के तहत झारखंड का कौन सा 3 ठो जिला को 3 ठो रेलवे स्टेशन का ये हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है। तो गोविंदपुर रोड जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में गोविंदपुर रोड, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। फिर राजमहल साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। फिर शंकरपुर देवघर डिस्ट्रिक्ट में उसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है। इसमें जो इतना सारा जिला है, बहुत सारा, तो सारा याद नहीं रहेगा कौन सा 57 है, तो कुछ कुछ मेन मेन है, जैसे रांची, हटिया, टाटानगर, धनबाद, बोकारो स्टील, जसीडीह और दुमका, और देवघर, बासुकीनाथ, मधुपुर, ये सबको भी सेलेक्ट किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। बाकी इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है, तो रेवेन्यू स्टेटस में धनबाद डिवीजन जो है इंडिया का टॉप डिवीजन है रेवेन्यू फ्राइट लोडिंग में 2025 के अनुसार। मतलब रेवेन्यू सबसे ज्यादा देता है मालगाड़ी को ढोने के लिए, कौन सा, धनबाद। फिर नेक्स्ट आता है फ्राइट रैंक में जो है चौथा रैंक चक्रधरपुर डिवीजन आ जाता है फ्राइट लोडिंग में 2025 के अनुसार। धनबाद नंबर 1 पे है झारखंड में। टॉप पैसेंजर स्टेशन में भी अगर देखा जाए, स्टेट का अगर देखा जाए, स्टेट लेवल पे पैसेंजर सबसे ज्यादा स्टेट लेवल पे कहाँ अगर ट्रेन पे बैठता है तो धनबाद में बैठता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग पैसेंजर बैठता है टॉप पैसेंजर स्टेशन में। तो ये था झारखंड का रेलवे के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा, हो सके अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको काफी हेल्प होगा, 1 या 2 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और एप्रिसिएशन करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।